वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म को बच्चों हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब इस एक्स वाई प्लेन में हमारे पास वेक्टर ए है। इस ए वेक्टर का कंपोनेंट है बच्चों ए एक्स इन एक्स डायरेक्शन और ए वाई इन वाई डायरेक्शन। तो इस वेक्टर को हम लोग बच्चों लिखते हैं वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड बच्चों होगा वो होगा ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यहाँ पे मान लो बच्चों ये एंगल थीटा बनाता है तो टैन थीटा इक्वल टू होगा ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक, अब इसी वेक्टर को बच्चों अगर हम लोग 3 डायमेंशन में समझे तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास जेड एक्सिस। अब ये वेक्टर इस तीनों कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। अब इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है बच्चों ए एक्स आई कैप और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ए वाई जे कैप और जेड एक्सिस के अलॉन्ग है ए जेड के कैप। तो इस वेक्टर को हम लोग बच्चों लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब बच्चों ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल ड्रॉ कर रहा है, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा। तो डायरेक्शन को साइन बच्चों होगा कॉस अल्फा इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए, कॉस गामा इक्वल टू ए जेड अपॉन जेड। यहाँ पे बच्चे एक और चीज़ ध्यान रखना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 होता है।